मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीषित करें। आपके लिए मनुष्य जीवन क्या है? हर आदमी अलग अलग अपना अपना जो जीवन का अर्थ लेके जीते हैं। इसलिए सही जीवन जीने के लिए सही तरीका के अपने जीवन का अर्थ लेना है, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाते हैं। कुछ लोग मनुष्य जीवन को सिर्फ भौतिक समझते हैं, इसलिए जानवर जैसे जीवन जीते हैं। कुछ लोग मनुष्य जीवन को सिर्फ आत्मिक ही सोचते हैं, इसलिए जो शरीर के संबंधित बातों का इनकार करते हैं और शरीर को तंग करते हुए जीते हैं। यह भी ठीक नहीं है। संसार के लोग अपने जीवन के ऊपर मूल्य रखने के लिए, कुछ लोग तो पैसे कमाने के लिए कोशिश में हैं, कुछ लोग राजनीतिक शक्ति पाने के लिए कोशिश में हैं। अनेक कारण से लोग अपने मजा के लिए जीते हैं और इसके लिए अपने जीवन को व्यस्त कर देते हैं। इसलिए आजकल के लोग सिर्फ पैसे और शक्ति और मजा और समाज में ऊंचा नाम के लिए इस तरह जीते हैं। लोग सोचते हैं कि इन चीज़ों को अपने पास रखने से वे लोग सुख हो जाएंगे। सुलेमान राजा आज के वचन के द्वारा हमें बताते हैं मनुष्य जीवन के अंदर 3 तरह की खामियां हैं। पहले क्या है? नो मीनिंग, कोई अर्थ नहीं। नो होप, कोई आशा नहीं। नो सर्टेनिटी, कोई निश्चय नहीं। हाँ, इसलिए उपदेशक को पढ़ेंगे तो मनुष्य जीवन के बारे में इतना सकारात्मक तो भावना नहीं मिलता है। हाँ, ये लेकिन वास्तव में सचमुच ये है, मनुष्य जीवन इस तरह होता है, काफ़ी नकारात्मक है। इसलिए इससे अपने आंखों को न मोड़े, वरन सच इस दृष्टि से इस जीवन के वास्तविकता को हम पहले देखें, इसके बाद सच्चा जीवन में क्या होना चाहिए इसके बारे में सोचें और उस सचमुच में उस जीवन में कौन परिवर्तन ले आ सकते हैं इसके बारे में हम मनन करें। इसलिए आज के वचन का जो शीर्षक है परछाई जीवन, शैडो लाइफ। आज के वचन सबोपदेशक 6 अध्याय 7 से लेके 12 तक। मनुष्य का सारा परिश्रम उसके पेट के लिए होता है, तो भी उसका मन नहीं भरता। जो बुद्धिमान है वह मूर्ख से किस बात में भरकर है, और कंगाल जो यह जानता है कि इस जीवन में किस प्रकार से चलना चाहिए, वह भी उससे किस बात में भरकर है। आंखों से देख लेना मन की चंचलता से उत्तम है, यह भी व्यर्थ और मन का कुरना है। जो कुछ हुआ है उसका नाम युग के आरंभ से रखा गया है, और यह प्रकट है कि वह आदमी है कि वह उससे जो उससे अधिक शक्तिमान है झगड़ा नहीं कर सकता है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके कारण जीवन और भी व्यर्थ होता है, तो फिर मनुष्य को क्या लाभ? क्योंकि मनुष्य के क्षणिक व्यर्थ जीवन में जो वह परछाई की नाई बिताता है, कौन जानता है कि उसके लिए अच्छा क्या है? क्योंकि मनुष्य को कौन बता सकता है कि उसके बाद दुनिया में क्या होगा? पॉइंट 1, अर्थहीन जीवन। 7 से 9 तक पढ़ेंगे। मनुष्य का सारा परिश्रम उसके पेट के लिए होता है, तो भी उसका मन नहीं भरता। जो बुद्धिमान है वह मूर्ख से किस बात में भरकर है, और कंगाल जो यह जानता है कि इस जीवन में किस प्रकार से चलना चाहिए, वह भी उससे किस बात में भरकर है। आंखों से देख लेना मन की चंचलता से उत्तम है, यह भी व्यर्थ और मन का कुरना है। मतलब हम परिश्रम करते हैं पेट के लिए, लेकिन पेट भरा नहीं जाता, तो क्या मतलब होता है?
पैसों को कमाना, परिश्रम करना, मरने तक इस तरह परिश्रम करते तो है, लेकिन वास्तव में खालीपन रह जाता है। और बुद्धिमान होकर जीने से क्या भरकर है मूर्ख से, क्योंकि बुद्धिमान हो या मूर्ख हो सब कब्र में चले जाते हैं। कुछ लोग तो कंगाल होते हुए भी नैतिक जीवन जीने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन चाहे नैतिक जीवन हो चाहे गड़बड़ जीवन हो तो सब मृत्यु में चले जाते हैं। कुछ लोग एक जो गांव में सीमित होकर रहते हैं, लेकिन दूसरे लोग तो इतने जगत भर में तो घूमते फिरते हैं, अनुभव रहते हैं, लेकिन चाहे बिल्कुल गांव वाले हो चाहे बिल्कुल दुनिया वाले हो, सब मृत्यु में तो चले जाते हैं। इसलिए क्या बताना चाहते सुलेमान, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे परिश्रम करके कमाते हो कि नहीं, चाहे बुद्धिमान हो चाहे नैतिक हो चाहे अनुभवित हो, सब मृत्यु में चले जाते हैं। इसलिए मनुष्य सच में व्यर्थ जीवन जीते हैं और वायु को पकड़ने जैसे ऐसे जीवन जीते हैं। इसलिए इस बात के द्वारा हमें यह स्पष्ट करना है कि मनुष्य जीवन स्वभाव ही व्यर्थता में है। सच में वायु को पकड़ने जैसे ऐसे जीवन हम जीते हैं। मनुष्य के अंदर ज़्यादा अर्थ नहीं है जीवन के अंदर। इसलिए हमें यह पूछना है, अगर हमारा जीवन इतना अर्थहीन होता है तो इस अर्थहीन जीवन में कौन सचमुच में अर्थ लाएंगे, कौन सचमुच मेरे जीवन को मीनिंगफुल बना सकेंगे। अगर ये पूछेंगे तो बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वो सृजनहार है, सृष्टिकर्ता है। प्रभु यीशु में आएंगे, आप सही सृष्टि पाएंगे और अपने को, इस जगत को, दुनिया को, परमेश्वर को सही दृष्टि में आप देख सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है इस जगत का। इसलिए वो आपको मुझको हमारे श्रापित जीवन से बचा सकते हैं। इसलिए जब प्रभु यीशु जीवन में आते हैं तो सचमुच में हमारे जीवन अर्थपूर्ण बन जाता है। हालेलुया। ये दो पद पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाता है कि यीशु मसीह में है अर्थपूर्ण जीवन। पहले यूहन्ना 3:1-2, देखो पिता ने हमसे कैसे प्रेम किया है कि हम परमेश्वर के संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उससे भी नहीं जाना है। प्रियो, अभी हम परमेश्वर के संतान हैं और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। प्रभु यीशु में आप आएंगे तो आपसे प्रेम करने वाला परमेश्वर, आपको मूल्यवान समझने वाला परमेश्वर, आपके जीवन में भला काम करने वाला परमेश्वर, उससे मिलेंगे। प्रभु यीशु को पाएंगे। सचमुच में जो सब बातें आपके जीवन में घटती हैं वो सब आपकी भलाई के लिए हो जाती है। रोमियो 8:28 में इस तरह लिखा है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। प्रभु यीशु में हम बुलाए गए हैं, प्रभु यीशु ने हमें बुलाया है और हम अभी परमेश्वर से प्रेम करते हैं। इसलिए जो लोग इस तरह प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, उनके प्रेम में बने रहते हैं, तो उनके लिए परमेश्वर का वादा है, सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। हालेलुया। अर्थहीन जीवन जीते थे, लेकिन प्रभु यीशु हमारे जीवन में आए, इसलिए हमारे जीवन अर्थपूर्ण जीवन में बदल जाते हैं। हालेलुया। पॉइंट 2, आशाहीन जीवन। 10 पढ़ूंगा इंग्लिश में, हिंदी में। जो कुछ हुआ है उसका नाम युग के आरंभ से रखा गया है, और यह प्रकट है कि वह आदमी है कि वह उससे जो उससे अधिक शक्तिमान है झगड़ा नहीं कर सकता है। इंग्लिश में, whatever exists has already been named, and what man is has been known. No man can contend with one who is stronger than he. चौथा पॉइंट यह है कि पहले दोहराने वाले जो युग में सच में नयापन नहीं है। काल भी आज जैसे होगा, वही बोरिंग जीवन जीते रहेंगे। इसलिए मनुष्य जीवन के अंदर कोई नयापन नहीं, कोई नई बातें नहीं। इस तरह बिल्कुल बोरिंग जीवन हम जीते हैं। और दूसरा,
मनुष्यत्व के अंदर कोई अच्छी चीजें नहीं है। इंग्लिश में अच्छी तरह स्पष्ट किया कि व्हाट मैन इज, मनुष्य होता क्या है, हैज बीन नोन, ये पता चल गया। मनुष्य भला नहीं है और हम बुरा है, बहुत बदबू आ जाता है। अगर आप मनुष्य के गिरे हुए स्वभाव को, पृष्ठ मनुष्यत्व को आप देखना चाहते हैं तो आप न्यूज़ सुनिएगा। आप अपने अंदर को बिल्कुल आराम से परखिएगा, या आप बाइबल पढ़िएगा, तो सचमुच आप जान जाएंगे कि मनुष्य सचमुच में गिरे हुए हैं। मनुष्य इसलिए अपने कर्म से, ज्ञान से, भक्ति से अपने को बचा नहीं सकता। कुछ लोग तो अपनी आशा पाने के लिए, अपनी शांति पाने के लिए अपने अंदर घुस जाते हैं, मना करते हैं। नहीं, मनुष्य के अंदर कोई आशा नहीं, मनुष्य के अंदर कोई आशा नहीं, संसार में भी कोई आशा नहीं। इस तरह हम दिन प्रतिदिन जीते हैं। हमारा जो व्यक्तिगत जीवन भी और परिवार जीवन भी, हमारा समाज भी, हमारे देश भी हमें आशा नहीं दिला सकते हैं। और तीसरे पॉइंट में क्या है कि वह उससे जो उससे अधिक शक्तिमान है झगड़ा नहीं कर सकता। मतलब नो मैन कैन कंटेंड विद वन हु इज स्ट्रॉन्गर देन ही। मतलब मानव जो जाति शक्ति से दबी हुई है, हाँ, जिसके पास कमजोरी है तो वो लड़ नहीं सकता है, अपने अधिकार को वापस नहीं ले सकते हैं। जब कोरोना फैल जाती है तो कंगाल जो देश के लोग, उनके पास तो वैक्सीन कहाँ मिलेगा और जान के खतरा में तो चले जाएंगे। ये संसार को देखिएगा, जहाँ ज़्यादा पावर होता है तो वो देश वास्तव में छोटा देश को बिल्कुल चलते हैं, निंदा करते हैं, तो अपने बिल्कुल काबू में रखना चाहता है। इस तरह हमारे जीवन आशाहीन जीवन है। इस आशाहीन जीवन में कौन सच्ची आशा दिला सकते हैं? अगर ये पूछें, बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही में हमारी पाप क्षमा मिल जाती है और पवित्र परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप भी हो जाता है और शांति पा सकते हैं प्रभु यीशु ही में, और अनंत जीवन पा सकते हैं और मुक्ति पा सकते हैं। ये दो पद को पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाते हैं कि यीशु मसीहा में है आशा। पहले भजन संहिता 146:5 में इस तरह लिखा है कि क्या ही धन्य वह है जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। हाँ, यहोवा परमेश्वर सृजनहार परमेश्वर है और परमेश्वर जब वादा करते हैं तो पूरा करते हैं। वो न्याय को चुकाते हैं, छुड़ाने वाला है और आंखें देने वाले हैं और सीधा करने वाले हैं और धर्मियों से प्रेम करने वाले हैं और परदेशियों की रक्षा, अनाथों की और विधवाओं की रक्षा करते हैं, उनको संभालते हैं और दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करते हैं और सदा के लिए राज्य करने वाला यहोवा परमेश्वर है। इसलिए उस परमेश्वर जो भरोसा रखते हैं उनके अंदर आशा होती है, वे धन्य होते हैं। और दूसरा पद है रोमियो 5:5-6। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। क्योंकि जब हम निर्बाध ही थे तो मसीहा ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। मतलब जब हम अयोग्य थे, हम अभागे थे, लेकिन परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया है और हमारे लिए, हम पापियों के लिए, हम निर्बल लोगों के लिए परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा और प्रभु यीशु मसीह हम पापियों के लिए मरा ताकि हमारे पापों के प्रायश्चित हो सके। इसलिए प्रभु यीशु मसीह में जो घटना घटी है, उनकी मौत हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए, और वो मौत वास्तव में इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। और ये बात पवित्र आत्मा के हमारे अंदर वास करने से बिल्कुल स्पष्ट हो चुके हैं। इसलिए हमारे अंदर आशा पक्की हो गई है। इसलिए रोमियो 5 के जो 5वीं में ऐसे शुरू में ऐसा कहा कि आशा से लज्जा नहीं होती, हम शर्मिंदा नहीं हो जाएंगे। न्याय का दिन आएगा, इस जगत के अंत का दिन आएगा, फिर भी हम उस सिंहासन के सामने, न्यायासन के सामने हम शर्मिंदा नहीं हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में हमारी आशा है। इसलिए इस आशा से
हम बिल्कुल हियाब के साथ परमेश्वर के सामने आ जा सकेंगे। प्रभु यीशु मसीह में क्यों आशा मिल जाती है? क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आते हैं तो हम सचमुच में जो सच्चे परमेश्वर, उस एकमात्र परमेश्वर को जान जाते हैं और उस परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन को मूल्यवान बना देते हैं। और वो परमेश्वर हमारे साथ सदा के लिए रहते हैं, हमारी सहायता करते हैं। इसलिए अभी भजन संहिता 145 में लिखा है कि वो हमारा सहायक है, हम उन पर भरोसा रख सकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जो है उनके लिए आने वाले काल डर का नहीं, क्योंकि हमारे लज्जा को हटा दिया है। हालेलुया। क्या आप निराशा में रहते हैं? तो बाइबल पढ़िएगा, क्योंकि बाइबल के अंदर आशा है। आशा दाता प्रभु यीशु से आप मिल सकते हैं। अगर प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे तो आप उस परमेश्वर से मिलेंगे जो बिल्कुल था नहीं, उसको नाम बुला के बढ़ाने वाला परमेश्वर से मिलेंगे और आपसे सचमुच में प्रेम करने वाले परमेश्वर से मिलेंगे। और प्रभु यीशु में आप सचमुच में असंभव की बात को संभवित करने वाला परमेश्वर से मिलेंगे। और प्रभु यीशु में आप उस पिता से मिलेंगे जो आपके साथ सदा के लिए होंगे और आपके बल बन जाएंगे। और आप प्रभु यीशु मसीह में उस परमेश्वर से मिलेंगे, आपके आंसू को पोंछने वाला परमेश्वर, आपके दुख को सुख से बदल डालने वाला परमेश्वर, आपके निराशा को हटा के आशापूर्ण जीवन आपके लिए देने वाला परमेश्वर से मिलेंगे। हालेलुया। पॉइंट 3, निश्चयहीन जीवन। 11 से 12 पढ़ेंगे। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके कारण जीवन और भी व्यर्थ होता है, तो फिर मनुष्य को क्या लाभ? क्योंकि मनुष्य के क्षणिक व्यर्थ जीवन में जो वह परछाई की नाई बिताता है, कौन जानता है कि उसके लिए अच्छा क्या है? क्योंकि मनुष्य को कौन बता सकता है कि उसके बाद इस दुनिया में क्या होगा? हाँ, सचमुच में हमारे जीवन में बहुत बातें आने लगती हैं जो व्यर्थ हैं। कोरोना को देख लीजिएगा, कोविड-19 को। अभी तक तो 11 करोड़ के ऊपर केस आ गया है पूरे वर्ल्ड में और 25 लाख के ऊपर लोग मर गया हैं। जो हम योजना बनाते हैं वो पूरी नहीं होती है और आगे क्या होने वाला है हमें पता नहीं है। इसलिए इस तरह मनुष्य जीवन थक जाते हैं और हमारे जिंदगी में जीने के जो हिम्मत तो बिल्कुल छूट जाती है और आनंद भी बिल्कुल सूख जाता है। और आगे क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि अभी जो हम इस जो वर्तमान जीवन जो जी रहे हैं उसमें भी स्पष्ट नहीं है अच्छा क्या है, क्या करने से अच्छा होगा। कुछ दिन पहले जो नामयांगजू शहर के अंदर एक नाइजीरियन जो विदेश कर्मचारी तो मर गया है, उनको चेक किया है तो पता चल गया कि उनके अंदर कोरोना वायरस आ चुका है। कोरोना से मर गया अकेले कमरे में। कोरिया में होना है या वापस इंडिया में जाना है, जाएंगे तो क्या कर रहे हैं, तो बहुत अस्पष्टता, डर हमारे जो दिल में पैदा हो जाता है। हमारी जिंदगी वास्तव में परछाई जैसे हो जाता है। क्षण के लिए है वो, क्षण के लिए, फिर भी वो व्यर्थ ऐसे चला जाते हैं। ये वास्तविक जीवन के तथ्य है, फैक्ट है। और आगे मैं मरूंगा तो मेरा जिंदगी का क्या हो जाएगा और मेरे जो परिवार का क्या हो जाएगा, कोई बता नहीं सकता है। मनुष्य थोड़े समय के बाद भी बता नहीं सकता है, जान नहीं सकते हैं। इसलिए अभी सुलेमान की इस बात से स्पष्ट है कि हमारे जीवन सच में निश्चयहीन जीवन है, अस्पष्ट जीवन है। इसलिए इस तरह निश्चयहीन जीवन में कौन सचमुच में हमारे चट्टान बन जा सकता है? जो चट्टान जिस पर हम भरोसा रखेंगे तो वर्तमान भी, फ्यूचर, भविष्य भी हम बिल्कुल अटल बन के रह सकते हैं। कौन हमारे जीवन को अटल बना सकेंगे? कौन हमारे जीवन को निश्चयपूर्ण बना सकेंगे? बाइबल कहते हैं प्रभु यीशु मसीह। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सब बातों के सृजनहार है और सब के ऊपर शासन करते हैं और प्रभु यीशु सबका न्याय करने वाले भी हैं। इसलिए जो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे वो श्रेष्ठ होंगे, सदा के लिए श्रेष्ठ हो जाएंगे। 4 दिन पहले 23 तारीख को दुनिया के जो प्रसिद्ध जो गोल्फर हैं टाइगर वुड्स,
उसकी कार एक्सीडेंट हुई थी। वो हाईवे पर जा रहे थे, लेकिन उसके जो दुर्घटना होने की वजह से 9 मीटर के नीचे गिर गया है। एक गाड़ी का हालत देख लीजिएगा, भयंकर तरीके से बिल्कुल टूट गया है। लेकिन अच्छा हुआ कि वो बिल्कुल सुरक्षित हैं। उनके जो पैर में थोड़ा फ्रैक्चर तो है, इस ऑपरेशन में है, लेकिन जान बच गया है। क्या कारण था? लोगों ने बहुत ऐसे डिस्कस किया और जांच किया। पता चल गया कि ये कोरिया के Hyundai कंपनी का एक जो नया मॉडल है SUV GV80, तो जिन्होंने इस गाड़ी को बनाया, कैसे बनाया था? 10 अलग अलग तरीके के जो एयर बैग को उन्होंने तैयार किया था। ये एयर बैग पूरा काम किया है वास्तव में इस एक्सटेंसिव के अंदर, और बाहर इतना भयंकर तरह से टूट गया, लेकिन अंदर जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा उसके अंदर चोट नहीं लगी। ऐसे रूप में अंदर उस स्पेस के अंदर वो आराम से था और वो एयर बैग काम किया, इसलिए इस भयंकर दुर्घटना से वो बच गया है। क्या आप सुरक्षित हैं? मैं ये पूछना चाहता हूं। आप किसी गाड़ी में बैठे हैं अपने जीवन को जीते हुए, ये पूछना चाहता हूं। अगर आपके अंदर सुरक्षा नहीं है तो मैं ये सुरक्षा की राह बताऊंगा। अब इस 2 वचन को पढ़ेंगे तो ये स्पष्ट आपको हो जाएगा कि यीशु मसीह में है निश्चय पूर्ण जीवन। पहले पद आयुब 23 अध्याय 10 में आपको पता है कि यायूब को ये बहुत भयंकर दुर्घटना हुई थी, लेकिन वो उनके पापों की वजह से नहीं था, ये परमेश्वर की महिमा के लिए थी। इसलिए आयुब बहुत दुख जीवन वो जी रहे थे। तो उस हालत में भी आयुब ने क्या अंगीकार किया? आयुब के 23:10 में, परंतु वह जानता है कि मैं कैसा चाल चला हूं, और जब वह मुझे ताल लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। आयुब इसी हालों में भी अपने धार्मिकता को नहीं छोड़ा, वरन परमेश्वर का भय मानते हुए इस विश्वास का अंगीकार किया कि एक दिन मैं मेरे उद्धारकर्ता के द्वारा मैं सोने जैसे बन जाऊंगा, ऐसे निकलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इतना स्पष्ट कर देते हैं। अगर आपके मन में आपके उद्धारकर्ता के ऊपर भरोसा है तो आप इस हालों में भी, भयंकर दुखों में भी आप स्पष्टता से बोल सकते हैं आगे को विश्वास से। तो प्रभु यीशु जी ने क्या वादा किया था? यूहन्ना 5:24 में, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रार्थना करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। अगर आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, आपके वर्तमान भी सुरक्षित हैं। आपने अनंत जीवन को पा चुके हैं, मृत्यु को पार करके जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, और अनंत जीवन आपका है। क्यों? क्योंकि यह परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर ने अपने इकलौते को इस दुनिया में भेजा उद्धारकर्ता के रूप में, वो प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे, उनके बातों पर सुनेंगे तो परमेश्वर पर विश्वास आप करने वाले बन जाते हैं। और जो ऐसे विश्वास में हैं उनके लिए परमेश्वर शांति यानी अनंत जीवन को देना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह, उसी में उद्धारकर्ता हम पा सकते हैं और उनके अनंत जीवन को हम पा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह में अगर होंगे तो आपके वर्तमान जीवन परमेश्वर की भलाई से भरपूर हो जाएंगे और आप सुरक्षा में रह सकेंगे। क्योंकि रोमियो 8:28 में हमें सुना ना, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। इसे प्रभु यीशु में आप होंगे तो आपके वर्तमान भी स्पष्ट होगा और आपके फ्यूचर भी, भविष्य भी आशापूर्ण होगा। क्योंकि जब हम जीते हैं तब भी हम अनंत जीवन में जीते हैं और मृत्यु को पार करके जीवन में प्रवेश हम कर चुके हैं। इसलिए चाहे हम मर भी जाएं तो हम कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे, अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। प्रभु यीशु मसीह में आपके जो अस्पष्ट जो जीवन बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। आपके
निश्चयहीन जीवन निश्चयपूर्ण जीवन में बदल जाता है। परमेश्वर ये देना चाहते हैं। हालेलुया। क्यों मनुष्य जीवन इतना व्यर्थ है? क्यों मनुष्य इतना निराशा में है? क्यों मनुष्य इतना अंधकार में है? मुख्य कारण है कि पाप की वजह से है। मनुष्य पापी है, परमेश्वर के विरोध में रहते हैं और इसलिए उनसे अलग हो चुके हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो आप उस परमेश्वर से मेल मिलाप हो जाएंगे और उस परमेश्वर की पाप क्षमा पाएंगे और जो बहुतायत का जीवन, आनंद जीवन जो परमेश्वर देना चाहते हैं उसको अपनाएंगे। आज के वचन के द्वारा यह स्पष्ट है कि मनुष्य सचमुच में परछाई जीवन जीते हैं थोड़े समय के लिए और व्यर्थता में, और बहुत जल्दी चले जाते हैं ये जीवन। चाहे हमारे पास परिश्रम हो, ज्ञान हो, नैतिकता हो या अनुभव हो, हम सब मिलके मृत्यु में घुस जाते हैं। हजारों सालों में लोग जीते थे और परिश्रम करते थे और नए लोग पैदा होते थे, लेकिन वही काम करते करते मनुष्य नाश हो जाके आ रहे हैं। आदम के पतन के बाद मनुष्य जीवन में कोई आशा नहीं और ज़्यादा पाप बढ़ने लगे हैं और अंतिम युग में हम रहते हैं। हम इस युग में हम और ज़्यादा पाप को देखते हैं और ज़्यादा गिरने वाले मनुष्य को हम देखते हैं। हम सब पीड़ित हैं, न केवल कोरोना की वजह से पीड़ित है, वरन सचमुच मनुष्य के पापमय स्वभाव को देख के हम पीड़ित हैं और वास्तव में हम वर्तमान में भी आशा नहीं रख सकते हैं और भविष्य में आशा कहीं होगी। इस कोरोना के बाद आगे क्या भयंकर तरह के तो दुर्घटना आएगी हम बता नहीं सकते हैं। इसलिए हम दिन प्रतिदिन परछाई जैसे जीवन जीते हैं, व्यर्थता में, निराशा में और निश्चयहीनता में, पीड़ा के साथ। इस जीवन में से परमेश्वर हमको बुलाना चाहते हैं अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। क्यों प्रभु यीशु मसीह के द्वारा? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही हमारे अर्थहीन जीवन को अर्थपूर्ण बना सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ही हमारे आशाहीन जीवन को आशापूर्ण जीवन बना सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे डर को हटा के शांति में भर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ही सदा के लिए स्पष्ट मुक्ति के जो आश्वासन का वरदान दे सकते हैं। कोई छीन नहीं सकता। जो स्पष्ट मुक्ति का आश्वासन प्रभु यीशु में हमें मिल जाता है, उसको कोई छीन नहीं सकता। इसलिए बाइबल के जो एक पुकार सुनिएगा, प्रभु यीशु पर विश्वास करो तो तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया।